देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, MM पहदी, किशनबाग रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजदुल्ला खान, उम्मीदवार मजलिस बचाओ तहरीक हल्के असम्बली याकुतपुरा। आज जो है मुसलसल 10 दिन से हमारी कैंपेनिंग चल रही है याकुतपुरे में, और आज जो है डोर टू डोर कैनवसिंग थी हमारे संतोष नगर डिवीज़न की, पूरा मामा बख्तावर हाट, IS सदन और आपके खलंदर नगर जितने भी एरिया। और आज शाम में हमारा जलसा है हुस्नाबाद में, और अल्लाह के फजल से अभी तक ये पिछले 10 दिन में बेहतरीन फीडबैक आया। ख़ास तौर पर जो लेडीज़ वोटर्स है, ये लोग डिसाइडेड है कि अमजदुल्ला खान को गैस सिलेंडर के निशान को वोट देना बोलकर, जो 7वें नंबर पर है। मैं आपके द्वारा ये अपील करना चाह रहा हूँ कि हर किसी का एक व्हाट्सएप ग्रुप रहता, फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप एक रहता, दोस्त अहबाब का ग्रुप एक रहता, और ख़ास तौर पर जो यंग वोटर्स है, फर्स्ट टाइम जो वोट कर रहे हैं, उनसे मेरी अपील है कि आप अपने फैमिली ग्रुप में और फ्रेंड्स के व्हाट्सएप ग्रुप में हमारा जो हैंडबिल है, हैंडबिल दीजिएगा, वो हैंडबिल की एक फ़ोटो लेके आप एक अपना वॉइस रिकॉर्डिंग डालिए अपनी फैमिली मेम्बर्स से। जैसा अब हम खलंदर नगर में हैं, खलंदर नगर वालों के कई रिश्तेदार जो है पूरे याकुतपुरे में हैं, तो वो लोग जो है ये मेरा हैंडबिल जो है इसको फ़ोटो लेके आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल के आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग डालिए उसमें। आज डालिए, कल डालिए, परसों डालिए, यानी 30 नवंबर के दिन, पोलिंग के दिन भी याद दिलाइए। तो इससे क्या है, क्योंकि अब एरिया इतना बड़ा है, आई कैनॉट गो एवरीवेयर, मैं हर जगह नहीं जा सक रहा हूँ मैं, और मेरा सिंबल नया है गैस सिलेंडर। तो सोशल मीडिया ही एक ऐसा है कि हम आप तक पहुँच सकते हैं। और ख़ास तौर पर क्योंकि हमारे पास जो है जेंट्स की पोलिंग होती, लेडीज़ घरों से नहीं निकल के वोट डालते, तो उनके लिए मेरी अपील ये है कि इस मरतबा आप निकालिए लेडीज़ को, क्योंकि अपन 5 साल रोने से अच्छा ये बोकसिंग रोकना ज़रूरी है। 5 साल आपके मसाइल को हल करना है, तो आपको एक बेहतरीन उम्मीदवार होने का है जो अमजदुल्ला खान की शक्ल में आपके दरमियान में है। तो आप जो है अपने लेडीज़ को निकालिए, वोट डालिए। बाज़ वक़्त ऐसा होता, आप गए जब तक आपका कोई वोट बोकस कर लेते, आप चैलेंज करके वोट डाल के आइए। आप जाके आप अपना चैलेंज करिए, वोट डाल के आइए, और सुबह के अव्वल इन वक्तों पे ख़वातीन को लाकर लाइन में ठहराइए, वोट डालिए। अभी मैं जो एरिया में फिर रहा था, खलंदर नगर या IS सदन में, यहाँ पर जो पोलिंग बूथ बनता है, क्या नाम है उसका, नहीं ये आगे का पोलिंग बूथ, तो यहाँ पर मामा बख्तावर हाट के आगे जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें पोलिंग बूथ बनता, बहुत बोकसिंग होती इसमें। ये IS सदन डिवीज़न, ये संतोष नगर पुलिस स्टेशन लिमिट्स एंड IS सदन पुलिस स्टेशन लिमिट्स में तो ये हालत रहती, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर अपार्टमेंट के लोग हैं, ये लोग निकलते नहीं अपार्टमेंटों से, वोट डालते नहीं ये लोग। तो इनके वोट को बोकस करने के लिए पूरा कहाँ से की वो दूर दूर से लाते ख़वातीन को, उनको बुरखे बदलाते, उनको इस्तेमाल करते। तो हमारा मुतालिबा ये है कि ज़रूरी, देखिए आप जो लोग अपार्टमेंट में हैं, हम यहाँ पर जो खलंदर नगर, संतोष नगर कॉलोनी में है, उनको ना कारपोरेटर की ज़रूरत है, ना उनको MLA की ज़रूरत है, ना MP की ज़रूरत है, दे आर वेल सेटल्ड। लेकिन याद रखिए, आपका वोट जो है, एक तरफ आप नहीं डालने से बोकस हो रहा, आपका शरई हक है, आपका जमहूरी हक है। दूसरी चीज़ ये हो रहा कि कोई एक मजलूम है जिसका इनकाउंटर हो जा रहा, कोई एक मजलूम है जिसका कस्टोडियल डेथ हो जा रहा। 5 मसाजिद, टोटल 8 मसाजिद KCR के दौर में टूट गए, और आपको बजट नहीं दिया जा रहा है। यानी आपका वोट जो है वो मजलूम की आवाज़ रहता हो 5 साल तक। आपका वोट, अगर अमजदुल्ला खान आपके वोट से MLA बनेगा और जाके वो मजलूम जिसका इनकाउंटर हो रहा उसके खिलाफ में लड़ेगा, वो मजलूम जिसका पुलिस कस्टडी में डेथ हो रहा उसका, जैसा मोहम्मद खदीर है, वो मस्जिद जो शहीद हो रही उसके खिलाफ में अगर अमजदुल्ला खान लड़ेगा, या कोई मजलूम की, कोई माजूर की, कोई बेवा का सहारा बनेगा, कोई कैंसर पेशेंट का सहारा बनेगा प्रजा दरबार के द्वारा, तो आपको उसका सवाब जारिया मिलेगा। ये आपका उम्मीदवार जब जीतने के बाद में 5 साल तक जो नेक काम करेगा, आपको उसका सवाब जारिया अल्लाह के पास बहुत है सवाब। मेरे को मेरा सवाब जारिया मिलेगा, उनको वोट देने वाले को मिलेगा। तो आप एक वोट देकर 5 साल तक आप नेकी कमा सकते हैं कि आपने ऐसे उम्मीदवार को भेजा जो 5 साल तक मजलूम की आवाज़ था। मैं अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर आपसे कह रहा हूँ कि मैं मेरे वोटर्स को शर्मिंदा नहीं करूंगा। मैं कोई ऐसा कारपोरेटर जाके पत्ते खेलते बैठ जा रहा, कोई शराब पीते बैठ जा रहा, कोई वक्फ की जायदाद को कब्जा कर रहा, मजीद शहीद हो रही, उन्हें आंख मूछ ले रहा,
मैं वैसा नहीं हूँ, मैं अमानुल्लाह खान का बेटा हूँ। आई विल नेवर कॉम्प्रोमाइज, आई विल नेवर कॉम्प्रोमाइज, आई विल नेवर कॉम्प्रोमाइज विद दी जो अवाम के खिलाफ में जो पॉलिसी रहेंगी, मुसलमानों के खिलाफ में जो पॉलिसी रहेंगी, हम कभी उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे हम। दूसरी चीज़ ये है कि मुझे बड़ी शर्म आती है कि एक ही पार्टी का कारपोरेटर एमएलए एमपी 60 साल से जीतते आ रहा है, लेकिन आज भी याकूतपुरे में आप गली गली जाइए, आप वाटर पोल्यूशन है, गली गली जाइए आप सीवरेज प्रॉब्लम है, गली गली जाइए आप सड़कें अच्छी नहीं हैं। तो अपने बल्दी बरखी आबरसानी मसाइल को हल कराने के लिए आपको एक मजबूत क़यादत की ज़रूरत है। आपको मजबूत क़यादत की ज़रूरत नहीं है, आपको मजबूत क़यादत की ज़रूरत है। आपको एक वर्कर की ज़रूरत है, आपको नाम वाले की नहीं, आपको काम वाले की ज़रूरत है। तो इंशाअल्लाह 30 नवंबर के दिन बड़े पैमाने पर निकलिए। पूरे खवातीन से मेरी गुजारिश है, मेरी माँ और बहनों से सबसे गुजारिश है कि आप खुद पहल करिए। खवातीन से इनकलाब आया। आप हिंदुस्तान की तारीख पढ़ के देखिए, आप इस्लामी तारीख पढ़ के देखिए। एनआरसी सीए में भी जो है खवातीन रोड पे निकले थे। तो अमजदुल्लाह खान को जिताने के लिए सारे याकूतपुरे के खवातीन, मेरी माँ और बहनों, आप निकलो बाहर, मर्द को आप निकालो जबरदस्ती, चलो अपन वोट डाल के आएंगे बोलिए आप इंशाल्लाह। फिर देखिए आपका उम्मीदवार कैसा नहीं जीता। अभी आप इनकाउंटर की बात कर रहे थे, आलर के इनकाउंटर तो लगातार अपने गलतियों में बोलते जा रहे हैं, लेकिन कल सोशल मीडिया पे बोलते तो होम मिनिस्टर का यह बयान आया कि जो इनकाउंटर हुआ इसमें स्टेट की पुलिस, सेंटर की पुलिस रहती है, हमारे तरफ से वो नहीं हुआ, सीएम साहब अफसोस करे बोल के बोले। यहाँ पर तो स्टेट के हाथ में है ना पुलिस। देखिए आप, पहली बात तो यह है, महमूद अली साहब क्या बयान देते खुद उनको नहीं मालूम रहता। जब मस्जिद शहीद हुई थी, सेक्रेटेरिएट के 2 मसाजिद शहीद हुए थे, यही महमूद अली बयान दिए थे कि एक मीनार गिरा, मस्जिद शहीद नहीं हुई। बिल्कुल उनका ट्वीट आज भी मेरे पास है। अंबरपेट की मस्जिद जब शहीद हुई, उन्होंने बयान दिए थे कि हम दोबारा मस्जिद को बना देंगे बोल के। कुत्ता गुलम फॉरेस्ट में मस्जिद शहीद हुई, यही होम मिनिस्टर। तो आप देखिए, आप तारीख पढ़िए, ये जो हिंदुत्व फोर्सेस है आपके नामकारी, आपके नाम वाले को सामने पेश करते। अब उन्होंने होम मिनिस्टर है, उनके ना होम है ना मिनिस्टर है, उनकी एक कांस्टेबल नहीं सुनता विचारों की। तो ये होम मिनिस्टर जो है वक्फे से कौम के सामने आके झूठ बोलते हैं। मेरे पास एनएचआरसी की रिपोर्ट है, आप देखिए, देवेर अंडर द जुडिशियल कस्टडी, देवेर अंडर द जुडिशियल कस्टडी। तो जज की कस्टडी में थे। उन 12 जो लड़के थे आलेर एनकाउंटर में अक्यूज्ड, उसमें से 6 को वरंगल की जेल में रखे थे। वरंगल की जेल से लाते वक्त आलेर पे रोक के उनके हाथ में हथकड़ी थी। स्टेट पुलिस की कस्टडी में आ रहे थे, जा रहे थे वो लोग, उनको इनकाउंटर कर दिए। अब आप देखिए, एक होम मिनिस्टर ऐसी बेखूफी की गुफ्तगू कर रहा कि सेंट्रल की पुलिस आके मार के गई बोले, तो क्या सेंट्रल की पुलिस कैसा आती बोलती बताइए। जो वरंगल की जेल है वो क्या सेंट्रल की पुलिस में कस्टडी में है क्या? ये जो इचर बस जो थी, ये जो टीएस नंबर है, वो क्या सेंट्रल की पुलिस? बहरहाल उनकी बेखूफी का बयान है। एनएचआरसी वाहिद शख्स है अमजदुल्लाह खान, जो मुसलसिल 3-4 साल लड़ा वो केस। एनएचआरसी में लड़ने के बाद में उसका जजमेंट आया उसका कि दिस एनकाउंटर वाज फेक। जो लोग एनकाउंटर में थे उनके खिलाफ में 302 मर्डर केस बुक करते हुए सारे पुलिस के आला अहदेदारों को गिरफ्तार करो और एक एक विक्टिम को 5-5 लाख रुपए एक्सग्रेशिया, वो पुलिस वालों के एसेट्स को बेच के या उनकी तनख्वाह को करके 5 लाख रुपए दियो बोल के 2019 में वो जजमेंट आया। आज 2023 आ गया। महमूद अली के मुंह को सांप सूंघ गया था जो आलेर एनकाउंटर के ऊपर गुफ्तगू नहीं किया उन्होंने। आप बतलाइए, आज बोल रहे हैं कि आलेर एनकाउंटर। महबूब आलम खान साहब का बयान आया उसके ऊपर, तो आज उसको काउंटर कर रहे हैं। और एक बात ये बोले कि एक खाना मस्जिद का भी बोलते आप उठाई शायद इसके ऊपर मुद्दा, लेकिन उन्होंने एक खाना मस्जिद का ये बोल रहे कि वहाँ पर चिकन की दुकान थी, हम आके वहाँ के जो बल्दिया के जो लोग थे आके उनसे मुलाकात करेंगे, सब 2 वक्त अमाउंट देने के बाद भी वो खाली नहीं कर रहे बोलते बोले, लेकिन वहाँ पर तो मस्जिद निकली ना। आप सुनिए मेरी बात। उस वक्त के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शाहनवाज कासिम का एक 30 पेज का नोट है, कितने 30 पेज का नोट है। एज ए वक्फ बोर्ड सीईओ उन्होंने एक नोट लिखे उन्होंने कि बल्दिया कमिश्नर को, देखिए पार्लियामेंट में एक बिल पास हुई थी कि पहले ऐसा होता था, मंदिर, मस्जिद और चर्च या ग्रेवयार्ड रोड वाइडनिंग से हटा दिए थे, लेकिन पार्लियामेंट में एक बिल पास करे कि मंदिर मस्जिद और आपके चर्च को भी रोड वाइडनिंग में लाना बोल के। तो वक्फ बोर्ड के ऑफिसर क्या किए, वक्फ बोर्ड के सीईओ साहब शाहनवाज कासिम 30 पेज का रिपोर्ट लिखे कि बल्दिया कमिश्नर को कि आप मस्जिद को नहीं हटा सकते, मस्जिद के अतराफ की जमीन भी वक्फ बोर्ड की थी वो जमीन, तो वक्फ बोर्ड को आप कंपनसेशन देना था, वक्फ बोर्ड से आप बात करना था, और वक्फ बोर्ड को भी कोई इख्तियार नहीं है कि मस्जिद को हटाने के लिए। अगर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे अगर कोई दुकानात थे तो उसका कंपनसेशन वक्फ बोर्ड को देना था, लेकिन
वहां पर कुछ लैंड ग्रैबर्स थे, उनको क्या किए बल्दिया वाले जाके उनको कुछ चेक देके वो मस्जिद नहीं है बोल के उसको हटा दिए। आप बताइए, जबकि गजट है ना साहब, मेरे पास गजट की कॉपी है। अब आप वो फालतू इंसान के बातों में आके मेरे से सवाल कर रही, मस्जिद नहीं है बोल रहा वो इंसान। नहीं, ये इलेक्शन के टाइम पे इतने दिन से बात नहीं करके आज आके बात करने का ये मकसद क्या है? क्या साबित करना चाह रहे हैं? अब आप देखिए, कल तक बीआरएस जो है कोई मुस्लिम कायदीन को अपॉइंटमेंट नहीं देते थे चीफ मिनिस्टर, और कभी पूरे 9 साल में केटीआर साहब एक मरतबा भी मुस्लिम इशू पे नहीं बोले। महमूद अली कभी नहीं बोलते कोई मुस्लिम इशू पे। आज जबकि उनको ये एहसास हो गया कि उनकी गद्दी जारी, मुसलमान की जूती जिसके सर पे, वो इस मुल्क का जो है वजीर आजम, वो इस मुल्क का जो है वो तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर। अगर मुसलमान चाहा तो उसको तख्त पर लिटा सकता है, मुसलमान चाहा तो उसको तख्त के नीचे डाल दे सकता है। तो अब ये यकीन हो गया कि उनकी गद्दी जारी, इसलिए वो ऐसे दीवाने शाने बयान दे रहे हैं। आखिरी मोमेंट, आप बताइए कभी केटीआर साहब को पुराने शहर की बिरयानी याद आई? अब बिरयानी भी याद आ रही, अब ईरानी चाय भी याद आ रही उनको, अब उनको शेरवानी भी याद आ रही, अब उनको जो है मौजमजाई मार्केट की आइसक्रीम याद आ रही। हम भी खिलाएंगे आइसक्रीम, उन्होंने हमको 9 साल आइसक्रीम खिलाए ना, 12% रिजर्वेशन देता हूँ, वक्त कमिश्नरेट देता हूँ बोल के, अब हम आइसक्रीम खिलाने का वक्त आया। तेलंगाना की आवाम को क्या बोलेंगे? टीआरएस की जानिब से बोलकर बड़े ऐलान चल रहे, सोशल मीडिया पे डाल रहे, यूट्यूब खोलो टीआरएस का चला, लेकिन यहाँ के तेलंगाना के मुसलमानों को क्या पैगाम देंगे आप? नहीं, मुसलमान डिसाइडेड है साहब। कर्नाटका में जो इनकलाब आया ना मुसलमानों का, तेलंगाना में मुसलमान डिसाइडेड है कि कोई भी पार्टी इख्तिदार पे आने दीजिए, दे आर नॉट गोइंग टू गिव वोट टू दी बीआरएस पार्टी। अरे कैसा दे सकता? कौन सा जमीर फरोश मुसलमान है बताइए जो मस्जिद गिराने वाले को वोट देता? बताइए आप बीआरएस में, बीजेपी में बीआरएस में फर्क क्या रहा? आप बताइए। आप बीजेपी भी मस्जिद को शहीद कर रही, बीआरएस भी मस्जिदों को शहीद कर रही, तो क्या मुसलमान जाके बीजेपी को वोट देते? नहीं देते वोट। तो कैसा देते बताइए? कोई जमीर फरोश मुसलमान होगा जो बीआरएस को वोट देने की अपील करता होगा या वोट देता होगा? रिश्ते तो अल्लाह की रजा से होते हैं, वो रब जो सब पर मेहरबान है। और इन लम्हों को खूबसूरत बना रहे हैं महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, जहां आपके तमाम यादगार लम्हों की तकमील होती है। शादी, वलीमा, एंगेजमेंट पार्टी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एनिवर्सरी पार्टीज, हकीका जैसे फंक्शंस के लिए महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से जुड़े। जदीद और फुली एयर कंडीशन 200 से 800 मेंबर के लिए वासी इंतजाम। खूबसूरत लेक व्यू का नजारा लें महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से। मयारी और खूबसूरत इंटीरियर और एक्सटीरियर, वासी पार्किंग, सेपरेट लिफ्ट फॉर लेडीज एंड जेंट्स। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, बुकिंग खुली है, हमसे राब्ता करें। MM पहदी, किशन बाग रोड, हैदराबाद।